गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, आज की जो साखी है वह सच्ची घटना पर आधारित है। साध संगत जी, जैसे आपको पता है कि बाबा जी अपने सत्संगियों की पल पल की मदद करते हैं, वह मुश्किल में होते हैं तो बाबा जी हर पल उनका साथ देते हैं। साध संगत जी, बात विश्वास की है। जो बाबा जी पर विश्वास करते हैं, बाबा जी उनके हमेशा ही अंग संग रहते हैं। तो साध संगत जी, ये जो साखी है वह सच्ची घटना पर आधारित है। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी हर पल हमारे अंग संग है। बाबा जी को देखने के लिए हमें हमारे नज़रिए को बदलना होगा। बाबा जी को देखने के लिए हमें अपनी मन की आंखों से देखना है। तो साध संगत जी, आज की साखी जो है एक सत्संगी लड़के पर आधारित है जो फॉरेन कंट्री में रहता था। तो बाबा जी ने उस लड़के को खुद आकर एयरपोर्ट पर क्यों रोका। साध संगत जी, ये जो लड़का था वह यूएस में नौकरी करता था और नौकरी करते करते उसे 3 साल हो गए। तो वह कहता है कि मुझे 3 साल हो गए, मेरी माँ ने बड़ी मेहनत से मुझे यहाँ भेजा है। उसके घर में उसकी माँ और वह ही थे। तो उसका दोस्त कहता है कि हाँ, ये बात तो तूने बिल्कुल ठीक कही है, तो तुझे अपने घर वापस लौटना चाहिए। तो वो कहता है, लौट तो मैं जाऊँगा, लेकिन मुझे जो है छुट्टी चाहिए। तो वो कहता है, कोई नहीं, तू बात कर ले, क्या पता तुझे छुट्टी मिल जाए। तो वो कहता है, छुट्टी के लिए मैंने अप्लाई तो किया है, लेकिन बॉस अभी मुझे छुट्टी नहीं दे रहे। तो वो कहता है, वो क्यों? तो वो कहता है, पता नहीं। तो वो कहता है, किसी बात की चिंता मत करें, जो होता है अच्छे के लिए होता है, कोई बात नहीं, अगर कोई इसमें भी वजह ज़रूर छुपी होगी। तो वो कहता है, हाँ। तो वह बाबा जी की फ़ोटो को निकालता है और कहता है कि ये किसकी फ़ोटो है। तो वो कहते हैं कि ये हमारे गुरु हैं, हम इन्हें बड़ा मानते हैं। तो वो कहता है कि ये तो बात ठीक है। तो वो कहता है कि क्या तुम भी उनको जानते हो? तो वो कहता है, हाँ, हम भी इन्हें जानते हैं। मेरी जो बहन है यहाँ पर रहती है, उन्होंने इनसे ही नामदान की बख्शीश ली है। तो वह बड़ा ही खुशी होता है। तो वो कहता है कि किसी दिन मैं तुम्हें अपनी बहन से मिलवाऊंगा। तो वो कहता है, ठीक है, तो तुम मुझे अपनी बहन से ज़रूर मिलवाना। इतना कहते ही वह चले जाता है। घर आकर माँ उसे बताती है कि बाबा जी इन दिनों यूएस में हैं। तो वह बड़ा खुश होता है। तो वह कहता है कि माँ, बाबा जी का जब भी सत्संग होगा मैं बाबा जी का सत्संग सुनने आऊँगा। तो उसकी माँ कहती है, बेटा इंडिया कब वापस आ रहा है? तो वो कहता है, माँ जल्दी आ रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, और जब भी मुझे छुट्टी मिलेगी मैं आ जाऊँगा। तो उसकी माँ कहती है, ठीक है। ऐसे ही समय व्यतीत होता है। एक दिन वह बाबा जी का सत्संग सुनने जाता है और बाबा जी के दर्शनों का लाभ मिलता है। तो उसका एक दोस्त है, वह कहता है कि बाबा जी से मिलना है। तो वो कहता है, हाँ हाँ, मुझे बाबा जी से मिलना है। तो दोस्त कहता है कि चलो मैं तुम्हें बाबा जी से मिलवा देता हूँ। तो वह कहते हैं, ठीक है। और बाबा जी से उसकी माँ ने नामदान लिया है। तो वह जाकर बाबा जी से कहता है कि बाबा जी, माँ ने आपसे नामदान लिया है। तो वो कहते हैं, ठीक है। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा इंडिया कब गए हो? तो वो कहता है, बाबा जी मुझे छुट्टी नहीं मिल रही, 3 साल हो गए मैं गया ही नहीं। तो बाबा जी कहते हैं कि अच्छा बेटा, तो तुम कब जाओगे? तो वो कहता है कि बाबा जी पता नहीं। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा, आज से 15 दिन बाद तुम्हारी मैं टिकटें बुक करवा देता हूँ, तुम जाकर अपनी माँ से मिल आना, वह तुम्हें बहुत ही याद करती है।
तो जब ये बाबा जी की बातें सुनी तो उसकी आंखों में पानी आ गया। तो वो कहता है, बाबा जी मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन मुझे जो है मेरे बॉस मुझे छुट्टी नहीं देंगे। तभी वहाँ पर उसका बॉस आ जाता है और कहता है कि बेटा तो बेफ़िक्र होकर इंडिया चला जा। मेरी बाबा जी से बात हो गई है। जब उसे पता लगता है कि बाबा जी ने उसके लिए पहले ही छुट्टी ले रखी है तो वह फूट फूट कर रोने लगा और कहता है कि सच्चे पातशाह, मेरी माँ ने आपके बारे में जो कुछ मुझे कहा था वो सिद्ध हो गया। तो पापा जी कहते हैं, बेटा अब तुम जाने की तैयारी करो, किसी बात की कोई टेंशन नहीं लेनी, सब कुछ ठीक है। तो वो कहता है, सच्चे पातशाह, जिसके साथ आप हो उसे किस बात की टेंशन है। तो बाबा जी कहते हैं, बस बेटा अब तुम जाने के लिए तैयारी करो। तो वह बहुत खुश होता है और उसके मन में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मैंने इंडिया जाना है। तब वह देखता है और अपनी माँ को फ़ोन पर बताता है कि मैं इंडिया वापस आ रहा हूँ। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा इंडिया तो वापस आ रहा है, लेकिन कैसे। तो वो कहता है कि मेरी बाबा जी ने टिकट करा दी। जब वह बाबा जी का नाम लेता है उसकी माँ भी फूट फूट कर रोने लग पड़ती है और कहती है, सच में तुम्हारी बाबा जी ने टिकट कराई है। तो वो कहता है हाँ। तो वो कहती है, देखा बाबा जी पर जो विश्वास करता है बाबा जी हमेशा ही उनके अंग संग रहते हैं। तो वो कहता है, हाँ माँ ये तो बात तूने सच कही है। तो वह जाने की तैयारी करने लग पड़ता है और उसे बताया जाता है कि तुम्हारी जो है इतने बजे की जो है फ़्लाइट है। वह भी बड़ा खुश होता है और कहता है कि बाबा जी ने फ़्लाइट की टिकट तो करा दी, लेकिन मुझसे एक पैसा भी नहीं लिया, अब मैं क्या करूं। तब वह बाबा जी से मिलने जाता है और कहता है कि बाबा जी आपने मेरी फ़्लाइट की टिकट करा दी है, लेकिन मुझसे एक पैसा भी नहीं लिया। तब बाबा जी कहते हैं, बेटा तुमसे भला मैं कैसे पैसे ले सकता था। तो वो कहता है, बाबा जी क्यों नहीं। बाबा जी कहते हैं, बेटा नहीं ले सकता, भला एक बाप अपने बेटे से पैसे लेता है। तो बाबा जी की बातें सुनकर वह फूट फूट कर रोने लग पड़ता है और कहता है कि सच्चे पातशाह आप हमेशा ही हमारे साथ हैं। बाबा जी ने कहा, बेटा किसी बात की टेंशन मत लगाया करो, तुम बहुत जल्दी ही भावुक हो जाते हो। तो वो कहता है कि बाबा जी क्या करूं, आप ही से तो सीखा है। बाबा जी कहते हैं, बेटा किसी बात से की टेंशन नहीं लेनी है, हमेशा मालिक का शुक्रिया अदा करना है, वह मालिक हमेशा हमारे साथ है। इतना कहते ही वह जाने के लिए तैयार होने लगा और अपनी माँ को कहता है कि मेरी कल ट्रेन की मेरी फ़्लाइट की टिकट है, मैं कल वापस आ रहा हूँ। तब उसकी माँ कहती है, बेटा ध्यान से आना। तो अगले दिन जब वह तैयार हो रहा था उसे बार बार किसी के फ़ोन आ रहे थे, लेकिन वह फ़्लाइट के लिए लेट हो रहा था। तो कहता है, पता नहीं किसका फ़ोन है, फ़्लाइट के लिए मैं लेट हो रहा हूँ और मुझे फ़ोन कर रहे हैं। उसे नहीं पता था कि खुद बाबा जी उसे फ़ोन कर रहे थे, लेकिन वह कहता है कि अब मैंने फ़ोन उठाया, बात करने लगा तो मैं लेट हो जाऊँगा, मैं पहले ही लेट हूँ। इतना कहकर ही वह अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और चलने के लिए तैयार हो जाता है और वह देखता है कि वह जो है ट्रेन पर गाड़ी से जा रहा है और फ़्लाइट की तरफ आगे बढ़ रहा है। तब उसे ऐसा अंदाज़ा होता है कि कोई उसे फ़्लाइट जाने से रोक रहा है, पर वह नहीं मानता। बाबा जी ने एक सेवादार भेजा था, उसे कहा, आपको कहा जाता है कि आप इस फ़्लाइट में नहीं बैठ सकते। तो वो कहता है, क्यों नहीं बैठ सकता, बाबा जी ने मेरी टिकट कराई है, भला मैं इस फ़्लाइट में क्यों नहीं बैठूँगा। तो वो कहता है कि बाबा जी ने ही मना किया है। तो वो कहता है, मैं आपकी बात क्यों मानूं, भला फ़्लाइट में मैं बैठूँगा। तब वह कहते हैं, बाबा जी मना कर रहे हैं, लेकिन वह कहता है, नहीं
बाबा जी ऐसा नहीं कर सकते, बाबा जी ने कभी मना नहीं किया, उन्होंने तो मेरी टिकट कराई है। तो वो कहता है कि आप हमारी बात मान जाइए, बाबा जी ने ही मना कर किया है। तो वो कहता है नहीं, मैं नहीं मानूंगा, और आगे चलने लग पड़ता है और कहता है नहीं, मैं नहीं मानूंगा। तब वह वहाँ पर आगे चलने लग पड़ता है तो उसे महसूस होता है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा है। पीछे देखता है तो बाबा जी होते हैं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा इस फ़्लाइट से तुम नहीं जा सकते। तो वो कहता है बाबा जी अगर मैं इस फ़्लाइट से ना गया, मेरी माँ वेट कर रही है, आप कैसी बातें कर रहे हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा मैंने जब कहा है नहीं जाओगे मतलब नहीं जाओगे, और तुम अगली फ़्लाइट से जाओगे। बाबा जी कहते हैं बेटा यहीं पर वेट कर लो, अगली फ़्लाइट जो है 4 घंटे की है। तो वो कहता है बाबा जी मेरे पास अगली फ़्लाइट की टिकट नहीं है। बाबा जी कहते हैं बेटा टिकट नहीं है, टिकट हम तुम्हें देंगे, किसी बात की चिंता नहीं करनी है, तुम जाओगे। और वह कहता है कि बाबा जी आप मुझे रोक क्यों रहे हैं। वो कहता है मैंने जाना है। तब बाबा जी ने ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे बिठा लिया। जब तक फ़्लाइट ना जाती वह वहीं पर बैठा था। जब फ़्लाइट चली गई तो वह रोने लग पड़ा। बाबा जी कहते हैं बेटा अगली फ़्लाइट से तुम जाओगे, इस फ़्लाइट से नहीं जाओगे। तो वो कहता है कि बाबा जी इस फ़्लाइट से क्या तंगी थी। बाबा जी कहते हैं बेटा तुम्हें कल पता लग जाएगा। ऐसे ही वह बैठा रहता है और जब 4 घंटे बाद दूसरी फ़्लाइट आती है तो वह देखता है कि उसके नाम की पहले ही टिकट बुक थी। तो वह उसमें बैठ जाता है और मन में सोचता है पता नहीं बाबा जी ने मुझे पहली फ़्लाइट से क्यों नहीं जाने दिया। घर जाता है और उसकी माँ कहती है कि बेटा तू तो 4-5 घंटे पहले आने वाला था और तू लेट क्यों हो गया। तो वो कहता है माँ क्या बताऊँ, पहले बाबा जी ने मेरी उसी फ़्लाइट की टिकट कराई थी, फिर मुझे उसी फ़्लाइट में बैठने नहीं दिया। माँ कहती है कि बेटा ऐसे ना सोच, अगर बाबा जी ने टिकट नहीं करो तुझे नहीं बैठने दिया तो कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी। तो वो कहता है कि वजह तो माँ क्या होगी, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या वजह हो रही होगी। तो वह अब माँ कहती है कि बेटा तू बहुत थक गया होगा, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। तो वो कहता है हाँ माँ, भूख तो मुझे बहुत ज़्यादा लगी है और तेरे हाथ का खाना खाए भी काफ़ी साल हो गए। तो उसकी माँ कहती है बेटा किसी बात की चिंता मत कर, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ, तू ऐसा कर कि जाकर जो है वह कपड़े बदल और मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। तो वो कहती है ठीक है माँ। और वह खाना खुना जब उन्होंने उसकी माँ बनाकर लाई तो उसकी माँ कहती है कि बेटा टीवी ऑन कर। उसका बेटा कहता है हाँ माँ, मैंने भी न्यूज़ सुनी है। और जब वह न्यूज़ में देखते हैं कि जिस फ़्लाइट की उसकी पहली टिकट बुक थी उसका एक्सीडेंट हो गया था और जिसमें सारे पैसेंजर मर गए, तब जिसे इस बात का एहसास हुआ तो वह फूट फूट कर रोने लगा और कहता है कि माँ यही वो कारण था, बाबा जी मुझे आने नहीं दे रहे थे। उसकी माँ भी रोने लग पड़ती। माँ कहती है कि बेटा 4 साल बाद तुम मुझसे मिलना था और मैंने रोज़ बाबा जी की फ़ोटो के आगे यही अरदास करती कि बाबा जी मेरे मरने से पहले मेरे बच्चे को जो है मुझे एक बार मिला दो। तो माँ कहती है कि बेटा देख लिया बाबा जी तुझे क्यों रोक रहे थे। तो वह कहता है कि माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने भी बाबा जी की बात नहीं मान रहा था, बाबा जी ने मुझे वहाँ पर ज़बरदस्ती बिठाया। तो माँ कहती है कि बेटा अगर संत हमें किसी चीज़ से रोक रहे हैं तो उसमें हमारी ही भलाई होती है। तो वो कहता है माँ तो बिल्कुल सही कह रही है, मुझे भी बाबा जी की बातों पर उसी दिन मान लेना था और अपनी जो बातों से वह बहुत पछता रहा था और कहता है कि माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो माँ कहती है कि बेटा अब पछताने का क्या फ़ायदा, अब तो तुम्हें बिल्कुल समझ लग गया होगा ना। तो वह कहता है कि माँ हाँ तुमने ये बिल्कुल सही कहा है,
तो उसकी माँ कहती है कि बेटा किसी बात की, और दोनों माँ बेटे बाबा जी की फ़ोटो के आगे अरदास करने लगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसे ही है बाबा जी, अपनी संगत का हमेशा ही ध्यान रखते हैं। तो साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।